जरूरी है। और लोग क्या करते हैं, अपने फेवरेट चैप्टर्स को पढ़ते हैं, उसके बाद जो उनको अच्छा नहीं लगता वो उसको नहीं पढ़ते। लेकिन इस बाइबल स्टडी में आप बाइबल के हर एक लाइन को पढ़ चुके होंगे और मैं आपको रेवलेशन से बात करूंगा, मैं आपको परमेश्वर की गाइडेंस से बात करूंगा। एक तरफ आप बाइबल पढ़ रहे होंगे जो एक साल कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, और दूसरी तरफ आप बाइबल को, उसके गहरे भेदों को सुन रहे होंगे। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा ये आपको गिरने और मरने नहीं देगा, इन जीसस नेम। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। इसलिए मैंने कहा कॉपी और पेन अगर आप साथ नहीं रखते हैं तो आप जस्ट वचन सुन रहे हैं, उसके बाद आपकी बाइबल टीचिंग नहीं हो रही। अगर आपको बाइबल टीचिंग लेनी है तो मैं आपको सब्जेक्ट्स दूंगा, आपको आज कौन सा पढ़ना है, क्या करना है। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। खुदाबंद तेरा पाक रूह आज से इनकी जिंदगी में बड़े कार्य करे। इनके कॉपी, इनके पेन्स खुदाबंद तेरे लहू में छुपाते। खुदाबंद आज से जो टीचिंग, आज से जो कोर्स खुदाबंद इनका स्टार्ट हो, इनकी लाइफ सेम ना रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। रोमियो की पुस्तक, उसका 1 बाब, उसकी 1 आयत को आपकी स्क्रीन के ऊपर हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, पॉल ए सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट कॉल्ड टू बी एन अपोस्टल सेपरेटेड अनटू द गॉस्पेल ऑफ गॉड। उसने कहा पॉल जो एक सर्वेंट है जीसस क्राइस्ट का, उसने कहा वो जो एक प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और सेपरेट किया गया है और अलग किया गया है गॉस्पेल के लिए। हिंदी में लिखा है, पौलुस की ओर से जो मसीह का दास है, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। बाइबल टीचिंग में हमें क्या चीजों को समझना है? क्या हमें वो ज्ञान सिर्फ लेना है जो शब्दों का है, जिस तरह अन्य जातियों के लोग भी बाइबल को एक स्टडी के रूप में फॉरेन में करते हैं, लेकिन क्या वो परमेश्वर को समझ पाते हैं? बिल्कुल नहीं। बाइबल की पीएचडी किए हुए लोग भी परमेश्वर को समझ नहीं पाते, उनको यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वचन कहता है कि पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा। वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जो होगा वो परमेश्वर के भेदों को तुम पर प्रकट करेगा। जो बाइबल स्टडी पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी होगी, वो परमेश्वर के जो नेचर है उसकी जो परमेश्वर की स्वभाव है, वो कैसे काम करता है, वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है। आपको लगता है कि परमेश्वर को बड़ी बड़ी चीजों की चिंता होती, दुनिया में क्या चल रहा है, ये सही बात है। देश में क्या चल रहा है, सही बात है। लड़ाइयां कहां चल रही हैं, पहाड़ कहां गिर रहे हैं, सही बात है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि उसको आपकी छोटी से छोटी बात की भी चिंता है, उसके आपकी स्किन की, आपके कपड़ों की, आपके छोटी छोटी आदतों में आप क्या कर रहे हैं, उसको इस चीज की भी चिंता है। जिस तरह एक अच्छा माँ और बाप अपने बच्चे की छोटी छोटी चीजों की देख रेख करते हैं और परवाह करते हैं और उसको बड़े ध्यान से जांचते हैं, उसी तरह से परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी माँ से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूं। तो इसमें जब हम वचन को सुनते हैं, परमेश्वर का जो रूह है वो हमें ये बताता है कि परमेश्वर के हार्ट में क्या है। वचन को सीखने का एक ही मकसद है कि आप परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा सीख सकें और समझ सकें। वो परमेश्वर जिसने ये लिखा कि मैं अपने नाम से भी जो ज्यादा महत्व है मैं अपने वचन को देता हूं। परमेश्वर ने कहा मैं अपने नाम से भी ज्यादा अधिक महत्व जो है वो अपने वचन को देता हूं। तो वचन को सीखना, वचन को समझने का मतलब है परमेश्वर को समझना। बाइबल कहती है वचन देहधारी हुआ। जब हम वचन को समझ रहे हैं, हम परमेश्वर को समझ रहे हैं। इसीलिए जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को समझते हैं,
तो वचन दो तरह से समझा जाता है। एक तो बाइबल स्टडी, एक जो लोग करवाते हैं एक सब्जेक्ट के रूप में, एक वो जो आत्मा के द्वारा परमेश्वर आज की जो परिस्थितियां हैं, आज जो आपके आसपास चल रहा है, उस हिसाब से परमेश्वर आपको सिखाता और समझाता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर उन दिनों में, किन दिनों में, 2000 साल पहले, वो लोग जो मछुआरे थे, जो किसान थे, मजदूर थे, राजा थे, उनकी समझ के हिसाब से उनको वचन सुनाता था, उनके हिसाब से उनको दृष्टांत और एग्जाम्पल्स में समझाता था। आज के हिसाब से जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस और उसकी उपस्थिति में जाते हैं, तो परमेश्वर आपको आज के लोगों के माइंडसेट के हिसाब से, वचन वही है, उसका सार वही है, लेकिन एग्जाम्पल्स परमेश्वर आपको देता है आज के हिसाब से। अब जब पौलुस ने यहां लिखा कि मैं जो परमेश्वर का दास प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के सुसमाचार के लिए मैं अलग किया गया हूं, सेपरेटेड अनटू द गॉस्पेल ऑफ गॉड। अब आपको बड़े ध्यान से ये बातों को समझना है। उसने कहा मैं परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूं, मैं उसके सुसमाचार के लिए सेपरेट किया गया हूं। अब अगर हम इस वचन को पढ़े, सेपरेट वचन को, इसका रोमियो में इस जो वचन लिखा है कि अलग किया गया, लेकिन ये ग्रीक शब्द से लिया गया, जिसका ग्रीक भाषा में 873वां शब्द है, जिसका मतलब है एफोरिजो, जिसका मतलब है टू सेट ऑफ बाय बाउंड्री, ए लिमिट। ओके, उसने कहा कि उसे सेट ऑफ कर